स्वागत है आपका ज्ञानोदय पॉडकास्ट में। आज हम एक ऐसी किताब की दुनिया में उतर रहे हैं जिसने सच में लाखों लोगों को प्रेरित किया है। रॉबिन शर्मा की द मंक हू सोल्ड हिज फरारी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने की कला, सच्ची सफलता और हाँ, भीतरी शांति पाने का एक तरह का नक्शा है। तो हमारे पास ये किताब है और आज इस ज्ञानोदय पॉडकास्ट में हम कोशिश करेंगे कि इसके पन्नों से वो मोती चुने जो हमें दिखाते हैं कि कैसे एक बेहद कामयाब दौलतमंद वकील जूलियन मैंटल, जिसके पास सचमुच दुनिया की हर चीज थी, पैसा, शोहरत, वो शानदार फरारी, उसे अचानक कैसे महसूस होता है कि अंदर से वो बिल्कुल खोखला है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये कहानी जूलियन के असाधारण बदलाव की है। वो एक ऐसे इंसान थे जो सफलता के शिखर पर थे, बिल्कुल टॉप पर, लेकिन तनाव और दबाव के बोझ तले पूरी तरह दबे हुए थे। फिर एक दिल के दौरे ने उन्हें झकझोर दिया और वहीं से शुरू हुई उनकी यात्रा। हाँ, एक भौतिकवादी जीवन से हिमालय के संतों के बीच, जहां उन्होंने सीखा कि असली खुशी और संतोष का राज क्या है असल में। और इस पूरी कहानी को हम जानते हैं जूलियन के दोस्त और पहले साथ काम करने वाले जॉन की नज़रों से। जॉन न सिर्फ जूलियन के इस चौंकाने वाले बदलाव का गवाह बनता है, बल्कि बाद में उन्हीं से जीवन के वो अनमोल सबक सीखता है जो सिवाना के संतों ने जूलियन को सिखाए थे। तो हमारा मकसद है इस प्रेरणादायक कथा के गहरे अर्थों, उसके प्रतीकों और व्यवहारिक शिक्षाओं को समझना। तो चलिए शुरू करते हैं सफ़र। तो कहानी का नायक जूलियन मैंटल, एक ऐसा वकील जिसका नाम ही काफी था। आप सोचिए, महंगे सूट, न्यूयॉर्क का सबसे आलीशान दफ्तर, पार्टियों की शान और हाँ, वो मशहूर लाल फेरारी। बाहर से तो लगता था कि जूलियन ने जैसे जीवन का शिखर छू लिया है। बिल्कुल, लेकिन ये जो बाहरी चमक थी ना, वो एक गहरे अंधेरे को छिपाए हुए थी। जूलियन हफ्ते में सोचिए 80-90 घंटे काम करते थे। उनका खाना पीना बिगड़ चुका था, नींद तो जैसे गायब ही थी, और तनाव तो उनका परमानेंट साथी बन गया था। उनका जीवन सिर्फ केस जीतने और पैसा कमाने और अपनी सोशल इमेज बनाए रखने के इर्द गिर्द ही सिमट गया था। और दिलचस्प बात यह है कि दुनिया उनकी इज्जत करती थी, पर वो खुद अपनी सेहत और अपनी आत्मा की इज्जत खो रहे थे, धीरे धीरे। और फिर वो दिन आया जिसने सब कुछ बदल दिया। भरी अदालत में एक हाई प्रोफाइल केस चल रहा था। बहस के दौरान जूलियन अचानक अपना सीना पकड़कर गिर पड़ते हैं। एक जबरदस्त दिल का दौरा। ये सिर्फ एक मेडिकल इमरजेंसी नहीं थी, ये उनके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट था, एक चेतावनी। हाँ बिल्कुल, ये वो पल था जिसे किताब वेकअप कॉल कहती है। अक्सर जीवन हमें ऐसे झटके देता है ताकि हम रुकें, जरा अपनी दिशा देखें और खुद से पूछें, भाई क्या मैं सही रास्ते पे हूं? जूलियन का दिल का दौरा दरअसल उनके शरीर और आत्मा की एक चीख थी। ये कहने का तरीका कि बस करो जूलियन, तुम बहुत तेज भाग रहे हो, पर मंजिल की ओर नहीं, तबाही की ओर। ये हमें भी सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम भी अपनी जिंदगी में ऐसे संकेतों को नजरअंदाज तो नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। यहाँ सबसे बड़ा सबक यही उभरता है कि बाहरी सफलता चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर अंदर शांति नहीं है, मन में सुकून नहीं है, तो वो बेमानी है। असली दौलत या कहें सच्ची कामयाबी तब शुरू होती है जब आप अपने मन, अपने शरीर और अपनी आत्मा का ख्याल रखना शुरू करते हैं। और इस घटना ने जूलियन को पूरी तरह बदल दिया। वो कानूनी दुनिया से जैसे गायब ही हो गए, अपना आलीशान घर बेचा, अपनी प्यारी फेरारी बेच दी और सब कुछ छोड़ छाड़ कर चले गए। हाँ, और कई साल बीत गए, किसी को पता नहीं था जूलियन कहाँ है। फिर एक दिन जॉन, जो अब भी उसी लॉ फर्म में काम कर रहा था, अपने ऑफिस में बैठा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने एक व्यक्ति खड़ा था जिसकी उम्र का अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, आंखों में गहरी चमक और शरीर में गजब की ऊर्जा। वो जूलियन मैंटल थे, लेकिन ऐसे जूलियन जिन्हें पहचानना लगभग नामुमकिन था। जॉन तो हक्का बक्का रह गया होगा। बिल्कुल। जूलियन पहले से कहीं ज्यादा युवा, स्वस्थ और एकदम जीवंत लग रहे थे। चेहरे पर तनाव की एक लकीर तक नहीं थी। जूलियन ने बताया कि अपना सब कुछ बेचने के बाद वो मन की शांति और जीवन के गहरे रहस्यों की तलाश में भारत निकल गए थे। सालों तक वो भटकते रहे और आखिरकार हिमालय की ऊंचाइयों में उन्हें सवाना के संत मिले। ये वो ज्ञानी लोग थे जिन्होंने उन्हें सिखाया कि एक भरपूर, संतुलित और उद्देश्यपूर्ण जीवन कैसे जिया जाता है। और जूलियन का ये जो काया पलट है ना, ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि बदलाव किसी भी उम्र में, किसी भी हालत में संभव है।
चाहे कोई कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, कितना भी टूटा हुआ महसूस क्यों ना कर रहा हो, अगर बदलने का पक्का इरादा कर ले तो रास्ते खुलते जाते हैं। ये दिखाता है कि असली बदलाव तब शुरू होता है जब आप उन चीज़ों को छोड़ने का साहस करते हैं जो आपकी शांति छीन रही हैं, भले ही वो दुनिया की नज़र में कितनी ही कीमती क्यों ना हो, फेरारी जैसी चीज़ भी। और दिलचस्प बात यह है कि जूलियन अब वापस पैसा कमाने या शोहरत पाने नहीं लौटे थे। उनका मिशन अब एकदम अलग था। जो ज्ञान उन्होंने पाया था उसे दूसरों तक पहुंचाना, खासकर अपने पुराने दोस्त जॉन तक। और यहीं से शिवाना के संतों की उन शिक्षाओं का सिलसिला शुरू होता है जो इस किताब का दिल है असल में। जूलियन बताते हैं कि सिवाना तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं था। महीनों की यात्रा थी जिसमें भूख, ठंड, थकान सब कुछ झेलना पड़ा। पहाड़ों में भटकते हुए वो लगभग हार मानी चुके थे जब उनकी मुलाकात एक बूढ़े साधु से हुई, जो उन्हें रास्ता दिखाते हुए सिवाना नाम के एक छिपे हुए जादुई से गांव तक ले गए। वहां उन्होंने उन संतों को देखा जो मानो किसी दूसरी ही दुनिया के थे। उम्र काफी थी, लेकिन बच्चों जैसी ऊर्जा, चेहरे पर एक स्थायी मुस्कान और गहरी शांति। हाँ, और वो लोग अपना दिन कैसे बिताते थे? ध्यान, अध्ययन, अपने बगीचों की देखभाल और एक दूसरे की मदद करने में। उनके जीवन में कोई हड़बड़ी नहीं थी, कोई तनाव नहीं था। जूलियन ने उनके समुदाय की मुखिया योगी रमन से विनती की कि वो उन्हें भी अपने ज्ञान का रहस्य सिखाएं। योगी रमन इस शर्त पर मान गए कि जूलियन जो कुछ भी सीखेंगे उसे वापस अपनी दुनिया में जाकर दूसरों के साथ जरूर साझा करेंगे। इसमें भी एक गहरा संदेश छिपा है ना, कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, छिपाने से नहीं। जब आपको कोई ऐसी समझ मिलती है जो दूसरों के जीवन को बेहतर बना सकती है, तो उसे फैलाना आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। बिल्कुल। और योगी रमन ने जूलियन का प्रशिक्षण एक बहुत ही अजीब, मतलब लगभग बचकानी लगने वाली कहानी से शुरू किया। चलिए इसे थोड़ा खोलते हैं। कल्पना कीजिए कि कोई एक खूबसूरत हरे भरे बगीचे के बीचों बीच खड़ा है। चारों तरफ रंग बिरंगे फूल खिले हैं, झरने बह रहे हैं, अद्भुत शांति है। तभी अचानक उस बगीचे में 9 फुट लंबा, 600 पाउंड वजनी एक सूमो पहलवान टहलता हुआ आता है, जिसने सिर्फ एक गुलाबी रंग के तार की केबल, मतलब वायर केबल, अपनी कमर पे लपेट रखी है। हाँ, अजीब नजारा है। और ये कहानी और भी अजीब होती जाती है। वो सूमो पहलवान उस बगीचे में घूमता है और तभी उसकी नजर एक चमकती हुई सुनहरी स्टॉपवॉच पर पड़ती है जो जमीन पर पड़ी है। जैसे ही वो उसे उठाने के लिए झुकता है, वो फिसलकर गिर जाता है। गिरने के बाद वो बेहोश होने ही वाला होता है कि उसे ताजे खिले हुए पीले गुलाबों की मनमोहक खुशबू आती है जो उसे होश में ले आती है। होश में आने पर वो अपनी बाईं ओर देखता है तो उसे हीरों से जगमगाता हुआ एक रास्ता दिखाई देता है। उस रास्ते पर चलने लगता है और हमेशा के लिए परम आनंद में विलीन हो जाता है। सुनने में ये किसी सपने या पहेली जैसा लगता है ना? जॉन भी उलझन में पड़ गया था। लेकिन योगी रमन समझाते हैं कि इस कहानी का हर तत्व, हर प्रतीक एक सुखी और सार्थक जीवन जीने के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है। ये सिर्फ कहानी नहीं, ये जीवन के 7 शाश्वत सत्यों का एक तरह का गुप्त कोड है। तो पहला प्रतीक, वो खूबसूरत बगीचा। योगी रमन बताते हैं कि बगीचा आपके मन का प्रतीक है। जैसे एक माली अपने बगीचे की देखभाल करता है, अच्छी मिट्टी डालता है, जंगली घास फूस यानी वीड्स निकालता है, सही बीज बोता है, पानी देता है, ठीक वैसे ही हमें अपने मन रूपी बगीचे की भी देखभाल करनी होती है। नकारात्मक विचार, चिंताएं, डर, ये सब वो जंगली घास फूस हैं। और सकारात्मक विचार, कृतज्ञता, प्रेम, शांति, ये वो फूल हैं जिन्हें हमें उगाना है। बिल्कुल। अगर कोई अपने मन में गुस्सा, ईर्ष्या, नफरत जैसे विचारों को पनपने देगा तो उसका मन एक बंजर जमीन या जंगली झाड़ियों से भरे जंगल जैसा बन जाएगा। लेकिन अगर जानबूझकर अच्छे विचारों को चुना जाए, उन्हें पोषित किया जाए, तो मन एक शांत और सुंदर बगीचे जैसा बन सकता है। यहाँ मूल सबक है, अपने मन के दरवाजे पर पहरा दो। कंट्रोल करो कि कौन से विचार अंदर आ सकते हैं और कौन से नहीं, क्योंकि आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ज्ञानोदय पॉडकास्ट के श्रोताओं के लिए ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि मन की देखभाल रोज करनी होती है। कहानी का अगला प्रतीक है वो विशाल लाइट हाउस जो बगीचे के बीच में खड़ा था। अब ये सीधे कहानी में नहीं था, लेकिन इसे बाद में उद्देश्य के प्रतीक के तौर पर जोड़ा गया है या समझा गया है। लाइट हाउस जीवन के उद्देश्य यानी पर्पस का प्रतीक है। योगी रमन सिखाते हैं कि बिना उद्देश्य के जीवन एक ऐसी नाव की तरह है जिसमें पतवार न हो। वो लहरों के थपेड़े खाती कहीं भी बहती चली जाती है।
ज्यादातर लोग बस जीते चले जाते हैं, बिना ये जाने कि वो कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। हाँ, और एक लाइट हाउस तूफान में भी एकदम अड़िग खड़ा रहता है और भटके हुए जहाज़ों को सही दिशा दिखाता है। उसी तरह जब जीवन का एक स्पष्ट उद्देश्य होता है तो वो मुश्किलों और चुनौतियों के बीच भी हमें स्थिर रखता है, भटकने नहीं देता। जूलियन ने सीखा कि अपना पर्सनल मिशन स्टेटमेंट लिखना कितना जरूरी है। सिर्फ करियर के लक्ष्य नहीं, बल्कि आपके होने का मकसद क्या है। जब उद्देश्य स्पष्ट होता है तो रोज सुबह उठने का एक कारण मिलता है। बिल्कुल। बिना उद्देश्य की बड़ी से बड़ी सफलता भी अंदर से खोखली महसूस होती है। लेकिन जब उद्देश्य होता है ना, तो छोटे छोटे काम भी सार्थक लगने लगते हैं। हर किसी को खुद से पूछना चाहिए, मेरे जीवन का लाइट हाउस क्या है? मैं किस चीज के लिए खड़ा होना चाहती हूँ? अच्छा, अब आते हैं उस विशाल सूमो पहलवान पर। ये जापानी दर्शन काइज़न का प्रतीक है। काइज़न का मतलब है निरंतर, कभी ना खत्म होने वाला सुधार। सिवाना के संत जूलियन को सिखाते हैं कि जीवन में बड़ा बदलाव या आत्म सुधार रातों रात नहीं आता। ये छोटी छोटी लगातार की जाने वाली कोशिशों का नतीजा होता है। हर रोज सिर्फ 1% बेहतर बनने का लक्ष्य रखना भी साल भर में बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। हाँ, यहाँ सबक है कि अगर आप एक बेहतर जीवन चाहते हैं तो आपको लगातार खुद पर काम करना होगा, चाहे वो आपकी आदतें हों, आपका ज्ञान हो, आपकी सेहत हो या आपका रवैया। ये रोजाना का अभ्यास है, कोई एक दिन का जादू नहीं। अक्सर लोग बड़े बदलावों का इंतजार करते रहते हैं और छोटे कदम उठाने से चूक जाते हैं। काइज़न हमें सिखाता है कि छोटे कदमों की शक्ति को कभी कम मत समझो। और उस सुमो पहलवान ने सिर्फ एक गुलाबी तार की केबल पहनी हुई थी। ये किसका प्रतीक है? ये है आत्मानुशासन और इच्छा शक्ति का। देखिए, एक तार की केबल कैसे बनती है। कई पतले पतले तारों को एक साथ मरोड़कर वो अपनी मजबूती उन्हीं पतले तारों से पाती है। इसी तरह आत्मानुशासन भी इच्छा शक्ति के छोटे छोटे रोजाना के अभ्यासों से बनता है। जैसे सुबह जल्दी उठना, सेहतमंद खाना चुनना, अपने वादे निभाना, अपनी इच्छाओं पर काबू पाना, समय का सही इस्तेमाल करना, ये सब अनुशासन के वो छोटे छोटे तार हैं। योगी रमन कहते हैं कि लोग अक्सर इसलिए सफल होते हैं क्योंकि वो मोटिवेशन पर निर्भर रहते हैं, जो आती जाती रहती है। लेकिन अनुशासन एक स्थिर शक्ति है। ये आपको तब भी काम करने की क्षमता देता है जब आपका मन ना कर रहा हो। अनुशासन ही सपनों और हकीकत के बीच का पुल है असल में। कहानी में जमीन पर पड़ी वो सुनहरी स्टॉपवॉच, ये किसका प्रतीक हो सकती है? ये है समय का प्रतीक, जीवन की सबसे अनमोल और ऐसी संपत्ति जो वापस नहीं आती। जूलियन को एहसास होता है कि उन्होंने अपनी जिंदगी के कितने साल सिर्फ पैसों और शोहरत कमाने में बर्बाद कर दिए, उन चीजों का पीछा करते हुए जो असल में मायने नहीं रखती थीं। जबकि वो पल जो सचमुच कीमती थे, परिवार के साथ, प्रकृति के साथ, खुद के साथ शांति में बिताए पल, वो उन्होंने गंवा दिए। हाँ, योगी रमन कहते हैं, समय को मैनेज नहीं किया जा सकता, उसे सिर्फ निवेश किया जा सकता है। हम सबके पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं। सवाल यह है कि हम उन्हें खर्च कहाँ कर रहे हैं। क्या हम अपना समय उन चीजों में लगा रहे हैं जो हमारे उद्देश्य और मूल्यों से मेल खाती हैं, या बस उन कामों में उलझे हुए हैं जो जरूरी लगते हैं? समय की कद्र करना सीखना होगा, अपने दिन की योजना बनानी होगी, उन गतिविधियों को प्राथमिकता देनी होगी जो हमें अपने लक्ष्यों के करीब ले जाती हैं। अच्छा, जब सूमो पहलवान गिरता है तो उसे ताजे पीले गुलाबों की सुगंध आती है जो उसे फिर से जगा देती है। ये गुलाब किसके प्रतीक हैं? ये गुलाब प्रतीक हैं दूसरों की निस्वार्थ सेवा, सेल्फलेस सर्विस और करुणा, काइंडनेस का। संत जूलियन को सिखाते हैं कि दूसरों की मदद करना कोई बोझ या कर्तव्य नहीं, बल्कि ये एक सौभाग्य है। जब आप बिना किसी अपेक्षा के दूसरों के जीवन में कुछ अच्छा करते हैं, तो ये आपके अपने जीवन को भी अर्थ और गहरी संतुष्टि से भर देता है। कहते ना, सच्ची खुशी लेने में नहीं, देने में है। सेवा भाव आपको अपने अहंकार से ऊपर उठने और एक बृहत्तर भले से जुड़ने में मदद करता है। रोजाना दयालुता का कोई छोटा सा काम करने का संकल्प लिया जा सकता है। किसी की तारीफ करना, किसी की मदद करना, किसी के लिए बस मुस्कुरा देना, ये छोटे छोटे काम भी अपने और दूसरों के जीवन में बहुत सकारात्मक ऊर्जा भर सकते हैं। बिल्कुल। और कहानी का आखिरी प्रतीक, हीरों से जगमगाता रास्ता, पाथ ऑफ डायमंड्स, ये इस विचार का प्रतीक है कि जीवन का हर एक पल, हर एक दिन एक हीरे की तरह अनमोल है। ज्यादातर लोग या तो अतीत के पछतावे में जीते हैं या भविष्य की चिंताओं में खोए रहते हैं।
वो ये भूल जाते हैं कि जीवन तो सिर्फ वर्तमान क्षण में ही जिया जा सकता है। सही बात है। योगी रेमन जूलियन से कहते हैं, आज के दिन को ऐसे जियो जैसे कि ये तुम्हारा आखिरी दिन हो, क्योंकि एक दिन तुम सही साबित होगे। जीवन को टालना बंद करें, सही समय का इंतजार ना करें, इस पल को ही सही बनाएं। पूरी जागरूकता के साथ जिएं, गहराई से प्रेम करें, उद्देश्य के साथ काम करें, यही जीवन की असली दौलत है। हर अनुभव, चाहे अच्छा हो या बुरा, हमें कुछ सिखाता है, हमें तराशता है, एक हीरे की तरह। तो इन 7 प्रतीकों और उनके पीछे छिपे सिद्धांतों को समझाने के बाद योगी रमन जूलियन को 10 व्यावहारिक तकनीकें या कहें अनुष्ठान, रिचुअल सिखाते हैं, जिन्हें कोई भी अपने जीवन में अपनाकर एक ज्यादा सार्थक और संतुलित जीवन जी सकता है। ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, ये तो एक्शन प्लान है। हाँ, बिल्कुल। और ये 10 अनुष्ठान बड़े शक्तिशाली हैं अगर इन्हें रोजाना अभ्यास में लाया जाए। संक्षेप में देखें तो 1. एकांत का अनुष्ठान, रोज कुछ समय अकेले शांति में बिताना, मन शांत होता है। 2. शारीरिकता का अनुष्ठान, रोज कसरत करना, शरीर मंदिर है। 3. जीवित पोषण का अनुष्ठान, ताज़ा प्राकृतिक खाना, सात्विक भोजन। 4. प्रचुर ज्ञान का अनुष्ठान, रोज कुछ पढ़ना, सीखना, ज्ञान ही शक्ति है। 5. व्यक्तिगत प्रतिबिंब का अनुष्ठान, रात को सोने से पहले दिन का विश्लेषण करना, क्या सही किया, क्या बेहतर हो सकता था। 6. जल्दी जागने का अनुष्ठान, सुबह जल्दी उठना, ब्रह्म मुहूर्त का समय। 7. संगीत का अनुष्ठान, अच्छा प्रेरणादायक संगीत सुनना। 8. बोले गए शब्द का अनुष्ठान, सकारात्मक बातें कहना, एफर्मेशंस का इस्तेमाल करना। 9. संगत चरित्र का अनुष्ठान, जो कहे वो करे, कथनी करनी में समानता। 10. सरलता का अनुष्ठान, जीवन को सरल बनाना, फालतू चीजों से छुटकारा। इन अनुष्ठानों का सार यही है कि लगातार करना जरूरी है। कंसिस्टेंसी ही कुंजी है। एक दिन जोश में आके सब कुछ कर लेना और फिर छोड़ देना काफी नहीं है। असली बदलाव रोजाना की छोटी छोटी आदतों से आता है। ज्ञानोदय पॉडकास्ट के हमारे श्रोताओं के लिए ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह है कि अपनी रोज की दिनचर्या में इन छोटी बदलावों को शामिल करने की कोशिश करें, धीरे धीरे। इसके बाद जूलियन आत्मनेतृत्व, सेल्फ लीडरशिप के बारे में भी सीखते हैं। मतलब दूसरों का नेतृत्व करने से पहले खुद अपने जीवन का, अपनी भावनाओं का, अपनी आदतों का नेतृत्व करना सीखें। अक्सर लोग बाहरी परिस्थितियों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जबकि उनका अपनी भीतरी दुनिया पर ही कोई नियंत्रण नहीं होता। संत सिखाते हैं कि सच्चा नेतृत्व आत्मविजय से शुरू होता है। हाँ, अपने मन के मालिक बने, उसके गुलाम नहीं। जब आप अपने विचारों और अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, तो आप असल में अपने भाग्य को नियंत्रित करने लगते हैं। लीडरशिप बाहर की दुनिया में कोई पद हासिल करना नहीं है, बल्कि भीतर की दुनिया में महारत हासिल करना है। जूलियन ये भी सीखते हैं कि बिना स्पष्ट लक्ष्यों के ऊर्जा बिखर जाती है। संत उन्हें लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें हासिल करने के लिए मानसिक चित्रण यानी विजुअलाइजेशन की तकनीक सिखाते हैं। इसका मतलब है अपने लक्ष्यों को ऐसे देखना जैसे वो पहले ही हासिल हो चुके हैं। ये आपके अवचेतन मन को, सबकॉन्शियस माइंड को उस दिशा में काम करने के लिए प्रोग्राम करता है। बिल्कुल, मन एक शक्तिशाली चुंबक की तरह काम करता है। जिस चीज पर लगातार ध्यान केंद्रित किया जाता है, उसे अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसलिए अपने लक्ष्य लिखें, उन्हें रोजाना कल्पना में देखें और उनकी दिशा में लगातार कदम उठाते रहें। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण सबक जो जूलियन सीखते हैं वो है संतुलन का, बैलेंस का। जीवन अति पर जीने का नाम नहीं है, मतलब एक्सट्रीम पे नहीं जाना है। आप भौतिक सफलता का आनंद ले सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन उसके गुलाम न बने। आप कड़ी मेहनत कर सकते हैं, लेकिन आराम और मनोरंजन के लिए भी समय निकालें। आप बड़े सपने देख सकते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में मन की शांति न खोएं। जैसा योगी रमन कहते हैं, खुशी पहाड़ की चोटी पे पहुंचने में नहीं है, बल्कि चढ़ाई के सफर में है। काम और आराम, महत्वाकांक्षा और संतोष, देना और लेना, इन सब के बीच एक सुंदर संतुलन बनाना ही एक संपूर्ण जीवन की कुंजी है। किसी एक चीज के कैदी ना बने, भीतर से स्वतंत्र रहें। सिवाना में अपना प्रशिक्षण पूरा करने के बाद जूलियन उस वादे को निभाने के लिए आधुनिक दुनिया में लौटते हैं जो उन्होंने योगी रमन से किया था। वो वापस वकालत या उस आलीशान जीवन में नहीं जाते, बल्कि वो अपना जीवन उन सिद्धांतों को दूसरों तक पहुंचाने में समर्पित कर देते हैं जिन्होंने उन्हें नया जीवन दिया था।
वो जॉन से मिलते हैं और अपना सारा ज्ञान उसे सौंप देते हैं। ये जीवन जीने का एक सार्वभौमिक विज्ञान है, एक यूनिवर्सल साइंस है। कोई भी कहीं भी इनका अभ्यास करके अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। उनका अंतिम संदेश बहुत शक्तिशाली था। तुम्हें मेरी तरह सब कुछ छोड़कर साधु बनने की जरूरत नहीं है। तुम दुनिया में रह सकते हो, परिवार पाल सकते हो, करियर बना सकते हो, बस इस सब भागदौड़ में खुद को मत खो देना। अपने मन पर नियंत्रण रखो, अपने उद्देश्य का पालन करो, समय की कद्र करो, दूसरों की सेवा करो और वर्तमान क्षण में जीना सीखो। यही असली सफलता है। बिल्कुल, साधु बनने की जरूरत नहीं, बस जागरूक बनने की जरूरत है। अपनी जिंदगी को ज्यादा ध्यान से, ज्यादा अनुशासन से और हाँ, ज्यादा प्यार से जीने की जरूरत है। तो ये थी रॉबिन शर्मा की कालजयी किताब द मंक हु सोल्ड हिज फरारी से निकली कुछ गहरी और व्यवहारिक सीखें, जिन पर हमने आज ज्ञानोदय पॉडकास्ट में चर्चा की। जूलियन मेंटल की कहानी हमें बार बार याद दिलाती है कि सच्ची दौलत बाहरी चमक दमक में नहीं, बल्कि मन की शांति, एक उद्देश्यपूर्ण जीवन और दूसरों के लिए करुणा में है। जैसा कि किताब का सार है, जीवन का उद्देश्य उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना है। ये सुनने में शायद सरल लगे, लेकिन इसे अमल में लाना ही असली चुनौती है और असली इनाम भी। अपने मन रूपी बगीचे की लगन से देखभाल करें, अपने उद्देश्य रूपी लाइट हाउस की रोशनी में चलें, काइजन के सिद्धांत से रोज खुद को बेहतर बनाएं, अनुशासन की शक्ति का उपयोग करें, समय के हर पल को हीरे की तरह कीमती समझें, सेवा भाव से जिएं और हाँ, वर्तमान क्षण का आनंद लें। इस ज्ञानोदय पॉडकास्ट को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि जूलियन की यात्रा और सिवाना के संतों की शिक्षाओं ने आपको अपने जीवन पर एक नए नजरिए से सोचने के लिए प्रेरित किया होगा। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और कमेंट में जरूर बताइए कि इस पॉडकास्ट का कौन सा हिस्सा आपको सबसे अच्छा लगा। क्या जूलियन की कहानी थी, कोई खास प्रतीक या कोई अनुष्ठान जिसने आपको सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया? और हमें ये भी बताइए कि आप अगली बार ज्ञानोदय पॉडकास्ट में किस किताब या किस विषय पर ऐसी ही गहरी चर्चा सुनना चाहेंगे। हम आपके सुझावों का इंतजार करेंगे। अगली बार तक सीखते रहें और बढ़ते रहें।